नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ यानी बीज का नाश नहीं होता और प्रतिशोधात्मक दोष अर्थात हानिकारक फल भी नहीं मिलता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के महान भय से बचा सकता है। हरे कृष्ण। हर एक मनुष्य के सामने सबसे बड़ा भय ये होता है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर किसी निम्न योनियों जैसे कि पशु, पक्षी, जीव जंतु, पिशाच आदि की योनि में जन्म ना लेना पड़े और नर्क लोक आदि में ना जाना पड़े। हम यही सोचते हैं कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी या नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्म और इस जीवन की चेतन अवस्था के अनुसार होता है। शास्त्र के कथन अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है और मनुष्य अपने कर्म फल से अलग अलग योनि में जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इन सभी 84 लाख योनियों से भी मुक्त होकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करना है और अपने नित्य धाम यानी भगवत धाम वापस जाना है। लेकिन कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या इस आध्यात्मिक सर्वोच्च गति को प्राप्त करने के लिए हमें घर, परिवार इत्यादि को छोड़ देना पड़ेगा? जी नहीं, आप अपने परिवार और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया का पालन करके इस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रश्न था प्रजापति रुचि का भी। तो चलिए इन पितृपक्ष के दिनों में एक ऐसी ही कथा का श्रवण करते हैं जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी विस्तृत जानकारी स्वयं पितृओं द्वारा दी गई है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति थे जिन्होंने स्वयं को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते रहते और गृहस्थ जीवन की तरफ उनका थोड़ा भी झुकाव नहीं था। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे सिर्फ एक ही बार भोजन करते और गृहस्थ आदि के आश्रम के नियमों से रहित होकर, संग रहित होकर अकेले ही वन में विचरण करते रहते। अब प्रजापति रुचि का ये व्यवहार देखकर उनके पूर्वज चिंतित हो गए और उस समय मनुष्य को किसी अपने की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके। लेकिन रुचि ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। रुचि स्वयं इन सभी चीजों से उदासीन हो चुके थे। रुचि को ऐसी स्थिति में देखकर उनके पितरों ने एक दिन उनसे बात की और उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकता है। वो देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्न दान से संतुष्ट कर सकता है। और ऐसा ना करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के प्रति पितृ ऋण से बद्ध हो रहे हो। मनुष्य, ऋषि और अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी बन रहे हो। पुत्र की उत्पत्ति, देव पूजा और पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस प्रकार तुम्हें मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश होगा। ये सुनकर प्रजापति रुचि ने अपने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जो निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक कर्म रूपी लक्षणों का वर्णन किया है, अतः जितेंद्रिय पुरुषों को तत्वज्ञान रूपी जल से आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए, आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि की ये बात सुनकर उनके पूर्वजों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है।
लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए, फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो तो भोग से भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का जो पुण्य और अपुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है, और इस प्रकार विद्वान जनों के कहे अनुसार अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा होती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तब फिर से रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या यानी माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सभी कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए पितृओं ने रुचि को कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो असत्य नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और विहित कर्म का अनुष्ठान न करना ये अधोगति देने वाला है। इसलिए हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ ऐसा तुम उचित मानते हो, लेकिन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से जो भी पाप उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण भी हो सकता है, उसी प्रकार योग्य रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का कल्याण ही होगा। वो भवबंधन के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। तब ऋचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। आखिर रुचि की बात सुनकर पितृओं ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितृओं का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। और उसके बाद प्रजापति रुचि स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया और उसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया कि सबसे पहले तुम्हें अपने पितृओं को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद प्रजापति रुचि ने पितृओं की विशेष स्तुति की। और ये संपूर्ण कथा और स्तुति के विषय में एक अलग से वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रजापति रुचि द्वारा की गई ये पितृस्तुति इस श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुननी चाहिए। जहाँ पर इसका श्रवण होता है उस स्थान पर पितृगण हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और ये संपूर्ण स्तुति हमारे चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं, जो शायद ही आपको किसी और जगह पर मिलेगी। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और इस संसार में रहते हुए धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर वैराग्य धारण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस भौतिक संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रगति की जा सकती है और अंत में परम गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। और यही कथन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासक्तं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। यानी अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते।
तो इसलिए मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वो अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का भी अनुष्ठान करें, क्योंकि जब अनेक पुण्य कर्म से आत्मा मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण को चुका सके और उनके प्रति जो भी कर्तव्य है उन्हें पूर्ण कर सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में जाकर कार्य करते हैं वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुख ही, न जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में शास्त्र जो है वो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए दिए गए मार्गदर्शक मानचित्र हैं। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें ये भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यही हमारा धर्म भी है। अगर आप भी हमारे भगवत गीता ग्रंथ का अध्ययन करना चाहते हैं और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को उतारना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुवर्ण अवसर आ चुका है। इस्कॉन मंदिर लुधियाना द्वारा एक 18 सत्रीय विशेष भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स आयोजित हो रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स पूर्ण रूप से निःशुल्क है और उसमें रजिस्टर करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। उसमें दिए गए फॉर्म भरकर आप अपने आप को और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को इस कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं और वो ये है कि पिछले कुछ समय से हमें आप सबके कई बार कमेंट्स आते थे कि हम आपको एकादशी की कथा तो सुनाते हैं लेकिन बाकी व्रतों के बारे में कुछ नहीं बताते। तो इसलिए आप हमें ये बोल रहे थे कि अब हम आपको बाकी सभी व्रत और त्योहारों के बारे में भी प्रमाणभूत जानकारी दें, जैसे कि बाकी व्रत और त्योहार कब आते हैं, कैसे उनका शास्त्र विधि अनुसार पालन करना चाहिए। तो इसके लिए अब आप हमारे एक और चैनल कथा सरिता से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको एकादशी के उपरांत बाकी सभी वैदिक व्रत, उपवास और पर्वों के बारे में शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं इन कथाओं को सुनना तो आप एक कार्य कीजिए, सबसे पहले जाकर इस कथा सरिता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही हम इस चैनल पर कंटेंट लाना शुरू कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आशा है कि हमारे द्वारा प्रचार किए जा रहे इस वैदिक सनातन प्रमाणभूत ज्ञान का प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। और बस कुछ ही दिनों में कार्तिक मास भी आने वाला है और इस कार्तिक मास में हम आपके लिए एक विशेष कृष्णायन कथा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम काफी समय से आपसे बात कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कार्तिक मास की शुरुआत में उसको हम लेकर आना आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम पर आधारित ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित सुंदर एनिमेशन कथा श्रृंखला है, जो सिर्फ आपको ही नहीं आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसके लिए आप सभी ने जो हमारा सहयोग दिया है उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार प्रसार का ये प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो आप आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए या फिर कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग से हमारा तो उत्साह बढ़ता ही है, लेकिन वैदिक धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। तो चलिए इस श्राद्ध पक्ष में हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को उनकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण।